आज पूरे भारत देश में कोरोना के भयानक प्रहार से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है, जिसमें रोज करीब 3 लाख से भी ज़्यादा केस आ रहे हैं एवं 2000 से भी अधिक मौतें देखने को मिल रही हैं, जिस पर कुछ सवाल या निशान जो लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। नमस्ते, भारत माता की जय। मैं नैना गबेल फेसबुक पर आप लोगों के बीच 5 मिनट का समय लेना चाहूँगी। और अभी कोरोना की स्थिति हमारे देश में जिस प्रकार से है और उसका भयानक मंजर देखने को मिल रहा है, 3.5 लाख करीब हर रोज़ केसेस, साथ में 2000 या उससे अधिक की मौतें बहुत ही तकलीफदेह है। अब मैं फिर से मोदी जी पर आना चाहूँगी। मोदी जी, आपने ये क्या किया? पिछले वर्ष जब कोरोना था तब आपने पूरी तरह से लॉकडाउन किया था, वो शायद सफल भी था। और इस साल 2021 की जब शुरुआत हुई तब ने आपने पूरी तरह से खुला कर दिया। आपने कहीं भी लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं रह गया, सिर्फ इसलिए कि केवल चुनाव थी और उसमें चुनावी राज्यों में आपको रैलियां करनी थी। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, बेतहाशा भीड़, वो भी बिना मास्क की, और साथ साथ कुंभ मेले का भी आयोजन के लिए मंजूरी देना, और उसके बाद कोरोना का उन स्थानों पर जोरदार और भयंकर विस्फोट, ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब करती हैं। इसके साथ साथ मोदी जी, आपको ये बोलना मैं चाहूँगी कि आपने एक किस प्रकार से देश का प्रतिनिधित्व किया। आपने ये क्या किया? आप प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी आपको नहीं मालूम कि देश में वैक्सीनेशन की क्षमता क्या है। आपने उस समय उल्टे सीधे बड़बोले बयान दिए, आपने विदेशों को वैक्सीन के एक्सपोर्ट भी किया, और आपको ये नहीं मालूम था कि हमारे देश में कितनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अभी जिस रफ्तार से यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, वो मुश्किल से 10% लोगों को ही हो पाया है। और अगर इसी तरह से यही रफ्तार चलती रही तो 2023 तक भी शायद वैक्सीनेशन ना हो पाए। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भयानक मंजर है। इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि जिस प्रकार आपने अलग अलग रेट रखे हुए हैं, एक देश एक वैक्सीन और एक ही रेट होना चाहिए, लेकिन केंद्र को वैक्सीन 150 रुपये में मिल रही है और हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार को, हमारी सरकार को वो वैक्सीन 400 रुपये में मिल रही है। इस प्रकार का अन्याय आप कैसे कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं? भला हो हमारे कांग्रेस सरकार की, हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार की, जो वैक्सीन को मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन आपको इस प्रकार की राजनीति अभी तो नहीं करनी चाहिए। मतलब जहां जहां आपके शासन काल है, जहां जहां आपकी शासन है, वहां आप रेट को कम करेंगे। और हमारे कांग्रेस शासित राज्यों की क्या आपको छत्तीसगढ़ के लोगों ने वोट नहीं दिया है? क्या आपको यहाँ की जनता ने चुनकर नहीं भेजा है? मतलब मैं क्या बोलना चाहूँ, द गार्जियन पत्रिका है, इंटरनेशनल पत्रिका है, उसके अनुसार उन्होंने ये लिखा है कि भारत की रूह एक अंधेरी राजनीति में खो गई। ये पूरी तरह से सही है और बहुत ही भयानक मंजर है, बहुत ही तकलीफदेह मंजर है। और आखिर में मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और कहीं भी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर रहिए। आपके परिवार ही आपका सब कुछ है, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। और माता रानी से और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि पूरे विश्व को और हमारे देश को, सभी को इस विकट परिस्थिति से निकालें। और सबके लिए करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज़ पर कबीर शरण दीवान की खास रिपोर्ट।